गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 हाउ थिंग्स चेंज इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक के अंदर वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बुक के अंदर का, राइट यस फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड नो फॉर द इनकरेक्ट वंस। ओके, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके लिए आपको यस करना है और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका उसके लिए आपको नो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए रिवर्सिबल चेंज। तो ये रॉन्ग है। ओके, जो दूध से बेटा दही बनता है ना, वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है, वो इनरिवर्सिबल चेंज है। अगर एक बार आपने दूध से दही बना दिया तो वापस आप दही से दूध नहीं बना सकते। ओके, रिपिंग ऑफ ए फ्रूट इज ए रिवर्सिबल चेंज। रिपिंग ऑफ ए फ्रूट मतलब एक फ्रूट जब आपका सड़ जाता है, ठीक है, तो सड़े हुए फ्रूट से आप वापस ओरिजिनल फ्रूट बना सकते हो, नहीं बना सकते। ओके, तो रिपिंग ऑफ फ्रूट भी एक इनरिवर्सिबल चेंज है, ना कि रिवर्सिबल चेंज। तो रिपिंग ऑफ फ्रूट इज ए रिवर्सिबल चेंज, ये बात रॉन्ग है, तो हमने नो लिख दिया। आगे आ जाओ, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनरिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो मेल्ट होती है, मेल्ट होके वाटर बन जाता है, तो क्या ये एक इनरिवर्सिबल चेंज है? तो यहाँ पे भी नो आ जाएगा, क्योंकि बच्चों आइस मेल्ट होके वाटर बनती है, हम वाटर को वापस से फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, तो ये एक रिवर्सेबल चेंज है, ना कि इनरिवर्सेबल, इसलिए यहाँ पे नो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द चेंजिंग ऑफ व्हीट टू दलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिवर्सिबल चेंज। व्हीट से आपने दलिया बना दिया, तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है? रॉन्ग बेटा, ये भी एक इनरिवर्सिबल चेंज है। कैसे? अगर व्हीट को आपने एक बार उसको कूट के उसका दलिया बना दिया तो दलिये से आप वापस व्हीट नहीं बना सकते, ठीक है, तो इसमें भी नो चला जाएगा आंसर। तो इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारे बुक के अंदर का। बुक के अंदर का बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज केमिकल और फिजिकल। यहाँ पे कुछ चेंजेस दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। ओके, फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना बच्चों एक केमिकल चेंज होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ राइस, चावल को आप पका रहे हो, कुकिंग ऑफ राइस, ये भी एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, आप खाना खा लेते हो, पेट में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज हो गया। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ क्वेश्चन है, निटिंग यार्न टू स्वेटर। ओके, धागे से स्वेटर बुनना, ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप स्वेटर को वापस से खोल के धागा बना सकते हो। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ओके, वैक्स मतलब आप मोमबत्ती जलाते हो तो उसके ऊपर वैक्स होता है, वो वैक्स को अगर आप मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को वापस से अगर ठंडा होने दोगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है ना, ये भी एक फिजिकल चेंज है बच्चों। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर के छोटे छोटे पीसेस कर देना, ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि पहले भी वो पेपर था, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद भी वो पेपर ही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आपके बेटा बुक के पीछे के बुक वर्क स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ से। तो बुक वर्क स्टार्ट करते हैं अब। तो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज रिवर्सिबल। इनमें से कौन सा चेंज रिवर्सिबल है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर जाएगा मेल्टिंग ऑफ घी, ये रिवर्सिबल है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चेंजेस कैन बी मेड बाय, इसमें आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है मेटल एक्सपेंड ऑन, तो मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, फर्स्ट आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनरिवर्सिबल चेंज, इसमें आंसर जाएगा कर्डिंग ऑफ मिल्क। ओके, दूध से दही बनना ये एक इनरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग ए केक एंड कर्डिंग ऑफ मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ। एक केक बन रहा है बेटा और दूध से दही बन रहा है। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल है केमिकल चेंज के, इसमें थर्ड ऑप्शन आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल केमिकल चेंज इन्वॉल्व ए चेंज इन, सारे केमिकल चेंज है उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? तो केमिकल चेंज है उसमें ऑलवेज कंपोजिशन चेंज होता है। ये कंपोजिशन के बारे में बेटा चैप्टर रीडिंग में बताएंगे हम। ओके, या फिर इसमें भी मैं बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट है जी वाला, when sugar is mixed in water it can be separated from its solution as। आपने एक बार वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर दिया, अब आपको क्या करना है कि वाटर से शुगर को फिर से अलग कर रहा है ना, तो इसके लिए आप यूज करते हो बेटा इवेपोराइजेशन, मतलब आप पानी को गर्म कर दो, पानी तो वेपर बन के उड़ जाएगा और नीचे कटोरी में आपका शुगर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एमसीक्यू। एमसीक्यू के बाद आप सेकंड क्वेश्चन आ जाओ बुक का, रीड करो क्या है।
सर्कल द ओड वंस आउट एंड गिवन ए रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर आपको कुछ एक कॉम्बिनेशन दे रखा है। इन कॉम्बिनेशन में से जो ऑड टर्म है उस पे आपको सर्कल करना है, ठीक है। एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक रिवर्सेबल चेंज है, क्योंकि वैक्स को मेल्ट कर दो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को वापस सॉलिड करो वापस से वो वैक्स बन जाएगा, ठीक है। वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। जो आपका वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और वेपर को आप वापस कन्वर्ट कर सकते हो वाटर में, तो ये भी रिवर्सेबल चेंज है बेटा। बर्निंग ऑफ वुड। अच्छा, एक बार आपने वुड को बर्न कर दिया तो बाद में वो कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोल से आप बेटा वापस वुड नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हो गया एक इनरिवर्सेबल चेंज। आगे है मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है और उसको आप फ्रीज करके वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड आइसक्रीम में, तो ये भी एक रिवर्सेबल चेंज है। तो इन चारों में बेटा तीन तो है रिवर्सेबल चेंज, ये दोनों ऊपर के और ये नीचे का रिवर्सेबल है, और ये एक है इनरिवर्सेबल, तो ये ओड है, ये अलग है तीनों से, तो इस पे हमने मार्क कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, जर्मनटेशन ऑफ सीड, मतलब एक बीज से पौधा निकलता है, ठीक है। ये एक इनरिवर्सेबल चेंज है, क्योंकि बच्चों जब बीज से पौधा निकल गया तो पौधे को आप वापस बीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ ए बेबी इनटू ए बॉय। एक बेबी बड़ा होके बॉय बन गया, ओके, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बॉय को वापस बेबी बना दो, तो ये भी इनरिवर्सेबल है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड। एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे तो उसे छोड़ते हुए वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो गया बेटा कि रिवर्सेबल चेंज। ओके, बर्निंग ऑफ ए कैंडल विक। कैंडल विक मतलब बेटा एक मोमबत्ती जलती है, तो ये भी एक इनरिवर्सेबल चेंज है। अगर मोमबत्ती एक बार जल गई तो वापस आप उसे बेटा मोमबत्ती नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसमें ये वाला वर्ड है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बेटा चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर। वाटर वेपर को ठंडा करके हम वापस वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है। चेंज ऑफ वाटर टू आइस, अब वाटर को हमने और भी ठंडा किया और उसे आइस में कन्वर्ट कर दिया, चलो ठीक है। फोल्डिंग ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो इसमें देखो बच्चों, ये फर्स्ट वाला है रिवर्सेबल, क्योंकि आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, वेपर को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, और वाटर से आइस बना रहे हो, आइस से आप वापस वाटर बना सकते हो, तो ये भी रिवर्सेबल है। फोल्डिंग ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को आपने फोल्ड किया उसे वापस खोल के आप पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये भी रिवर्सेबल है। बट बेटा कटिंग ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, एक बार आपने पेपर को कट कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया, उसके बाद आप ओरिजिनल पेपर को नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये वाला वर्ड हो गया इसमें लास्ट वाला। नेक्स्ट आ जाओ, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अच्छा, वेजिटेबल्स को कुक कर दिया। नेक्स्ट है कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से दही बन गया, कर्ड बन गया, ठीक है। तो कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कर्डिंग ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड, वुड को आपने बर्न कर दिया। तो देखो एक बार आपने क्या किया, वेजिटेबल्स को कुक कर दिया, तो वापस से आप वेजिटेबल्स नहीं बना सकते ओरिजिनल, तो इनरिवर्सेबल चेंज है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से आपने दही बना दिया, दही से वापस दूध नहीं बनेगा, इनरिवर्सिबल हो गया ये भी। बर्निंग ऑफ फूड, अगर आपने एक बार वुड को जला दिया, बर्न कर दिया, तो वापस से आप जो उसकी ऐश है, राख है, उससे वुड नहीं बना सकते, तो ये भी इनरिवर्सिबल चेंज हो गया। मेकिंग ए रोल्ड चपाती फ्रॉम डो, आपने एक आटे का गोला लिया, अब उसको आपने कर दिया, उससे एक चपाती बना ली, ओके, और चपाती को रोल कर लिया। तो आप क्या करो बेटा, वो रोल है ना, उससे वापस आप आटे की लोई बना सकते हो, तो ये रिवर्सेबल चेंज हो गया। तो ये ओड है बेटा, चारों में ये ओड है, इसके ऊपर हमने गोला बना दिया। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज। नीचे कुछ टर्म्स दे रखी है, आपको बताना है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, चलो देखते हैं क्या है। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ब्लूमिंग का मतलब होता है बेटा खिलना, ओके, एक फ्लावर का खिलना, ये कौन सा चेंज है, तो एक फ्लावर का खिलना बेटा ये होता है केमिकल चेंज, क्योंकि पेड़ के अंदर काफी सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ की ग्रोथ होती है और फ्लावर की भी ग्रोथ होती है, ओके। नेक्स्ट है फोल्डिंग पेपर टू मेक ए बोट, एक पेपर को आपने क्या किया, फोल्ड करके बोट बना दी। अब बोट तो बेटा पहले भी पेपर था, अब भी पेपर है, ओके, तो ये हो गया फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रस्टिंग ऑफ ए क्रैकर,
क्रैकर मतलब होता है आपके पटाखे, ब्रस्टिंग मतलब फोड़ना। तो एक फटाका फूट गया, ये कौन सा चेंज हुआ? ये हो जाएगा बेटा केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। ओके, एक सॉल्ट को आपने वाटर में मिक्स कर दिया, तो ये हो जाता है बेटा आपका केमिकल चेंज, क्योंकि सॉल्ट है ना, वाटर में मिलने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग ए वेट क्लॉथ, एक कपड़े को सुखाना, ये एक फिजिकल चेंज होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि जब कपड़ा गीला है तो उसके अंदर वाटर है, और वाटर का केमिकल कंपोजिशन होता है H2O। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अ, एक मिनट। ओके, कपड़े के अंदर क्या है? वाटर। एक मिनट, पेंसिल भी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, कपड़े के अंदर है वाटर। ओके, वाटर का केमिकल कंपोजिशन होता है H2O, ठीक है। अब ये वापर वाटर क्या है? वेपर बन के उड़ेगा। ओके, वेपर बन के उड़ जाएगा, बट स्टिल आप देखोगे वेपर का केमिकल कंपोजिशन भी होता है H2O। मतलब ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, बस फॉर्म अलग अलग है। ये वाटर है लिक्विड स्टेट में, और ये वाला वाटर है वेपर फॉर्म में, मतलब गैस स्टेट में। ओके, इसलिए है तो ये भी H2O और ये भी H2O, मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम है, ओनली फिजिकल स्टेट क्या हुई है? चेंज। इसलिए हम ड्राइंग ए वेट क्लॉथ इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट, ओपनिंग ए सॉरी ओपनिंग ऑफ ए बर्ड। बर्ड मतलब होता है बेटा कली। ओके, या फिर डोडी, कोई फूल है उसके शुरुआत में एक कली आती है छोटी सी। ओपनिंग ऑफ ए बर्ड, अगर एक बर्ड की ओपनिंग होती है तो बेटा ये हो जाएगा केमिकल चेंज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक प्लांट ग्रो कर रहा है, मतलब वो केमिकल चेंज की वजह से ग्रो कर रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वगैरह कई तरह के केमिकल प्रोसेस होते हैं प्लांट के अंदर, उस वजह से प्लांट ग्रोथ करता है, और उसी वजह से ये बर्ड होता है, प्लांट के अंदर जो कलियां होती है वो खिलती है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, rewrite the statements correctly by changing the underlined words। ओके, तो ये नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसने बोला ये इनकरेक्ट है। ओके, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और हमने जो अंडरलाइन कर रखा है वो वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमको क्या करना है? ये अंडरलाइन जो इनकरेक्ट इसने लिख रखा है, गलत लिख रखा है, इसकी जगह सही चीज लिखनी है। तो देखो बोल रखा है बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज ए फिजिकल चेंज। तो बच्चों, बर्निंग ऑफ ए कैंडल है ना, एक फिजिकल चेंज नहीं होता, ये होता है केमिकल चेंज। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपली आपका ये जो फिजिकल चेंज है यहाँ पे, इसकी जगह आ जाएगा केमिकल चेंज। ये मैंने आगे आंसर लिख रखे है। नेक्स्ट है मेटल कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है बच्चों सिकुड़ना। ओके, यहाँ लिख देता हूँ, सिकुड़ना। ओके, मतलब ऐसे ये बोल रहा है कि मेटल कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, जब मेटल को आप गर्म करोगे तो वो सिकुड़ जाता है। ऐसा नहीं होता बेटा, मेटल को जब आप गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड होते हैं, मतलब फैलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की जगह आ जाएगा एक्सपेंड। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इनटू ट्री इज ए रिवर्सेबल चेंज। अच्छा, ये बोल रहा है अगर एक प्लांट ग्रोथ करेगा ना तो वो रिवर्सेबल चेंज है, मतलब एक प्लांट बड़ा हो गया तो उसे आप वापस से छोटा करके सीड बना सकते हो। ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब ये बात गलत है। तो इसमें रिवर्सेबल की जगह, ये जो रिवर्सेबल है बच्चों यहाँ पे, इसकी जगह आ जाएगा, रिवर्सेबल की जगह आ जाएगा इन रिवर्सेबल। करेक्ट। आगे चलते हैं, तो आप समझ गए इन क्वेश्चनों में क्या हो रहा है अब। आगे देखो, बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक, मतलब माचिस की तिल्ली को बर्न करते हैं, वो एक फिजिकल चेंज है, इज ए फिजिकल चेंज। तो ये भी रॉन्ग है। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, आपने एक माचिस को जला दिया, जलने के बाद बेटा उसको आप वापस से माचिस की तिल्ली बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, तो ये केमिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट है वाटर साइकिल इन नेचर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। जो नेचर के अंदर वाटर साइकिल होता है, मतलब वाटर पहले समुद्र में जाता है, समुद्र में जाके वेपर बन के फिर से वो क्लाउड में कन्वर्ट होता है, और क्लाउड ऊपर जाके वापस से वाटर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक इनरिवर्सिबल चेंज है क्या? तो ये बात रॉन्ग है। ओके, ये रिवर्सेबल चेंज है, क्योंकि वाटर क्लाउड में कन्वर्ट होगा, क्लाउड वापस वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर वापस क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बेटा रिवर्सेबल, यहाँ इसकी जगह। ओके, तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, असर्शन रीजन बेस। ओके, तो असर्शन रीजन बेस में बेटा दो चीजें देंगे आपको, दो स्टेटमेंट देंगे। अगर तो
उन स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर ये देखो इसके 4 कंडीशन है, उस हिसाब इन चारों कंडीशनों को रीड करना और जो कंडीशन उसमें सेट होगी वो वाला आपका आंसर जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अगर पहली बात तो ये कि असर्शन और रीजन करेक्ट होने चाहिए, चलो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट राइट होने चाहिए। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और जो रीजन है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस वजह से ये चीजें हो रही है। ओके, तो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। असर्शन और रीजन करेक्ट है, दोनों आपके स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो रीजन है ना वो असर्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहा कि ये असर्शन हो क्यों रहा है, तो इस केस में चला जाएगा सेकंड आंसर। थर्ड है, assertion is correct but reason is not correct। तो अगर assertion सही है और रीजन सही नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आंसर दे देना। ओके, बोथ assertion एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, दोनों ही गलत है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो फोर्थ आंसर। ओके, क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं बेटा, देखना। तो ए, क्वेश्चन नंबर ए, इसमें बोल रहा है असर्शन में, असर्शन का मतलब होता है कथन, रीजन का मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, तो असर्शन में बोल रहा है गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन, गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन प्लेट्स ऑफ रेलवे ट्रैक। जब रेलवे ट्रैक डालते हैं तो रेल की पटरियां होती है ना, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देते हैं। हाँ सही है, ये बात एकदम राइट है, देते हैं गैप तो देते हैं। चलो, तो ये बात हो गई राइट। चलो ठीक है, सेकंड रीजन में क्या लिख रखा है, वो गैप क्यों देते हैं, अब रीजन पढ़ो। मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जो मेटल्स है उनको गर्म करोगे तो वो फैलती है, एक्सपेंड होती है, ये बात भी सही है। तो इसी वजह से बेटा रेलवे ट्रैक के बीच में गैप देते हैं, तो रीजन से असर्शन का पता लग रहा है। तो सेकंड आंसर भी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जाएगा फर्स्ट आंसर आपका। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन ये बता पा रहा है कि असर्शन क्यों हो रहा है। ओके, नेक्स्ट रीड करो। असर्शन है बी वाले में, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। ओके, आयरन की रस्टिंग हो रही है मतलब लोहे पे जंग लग रही है, ये केमिकल चेंज है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, चलो इस फर्स्ट असर्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, रस्टिंग इज फॉर्म्ड, रस्टिंग कब बनती है, व्हेन ए ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन आयरन, जब आयरन के ऊपर एक ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस जम जाता है ना, तब रस्टिंग होती है, ये बात भी सही है। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज, तो ये बता रहा है इसका सही रीजन, तो इसमें भी आपका फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में ज्यादा आते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको पहले रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये नीचे एक पैराग्राफ है, उसे रीड करो, फिर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, पुट अप करेगा, उसके आंसर देना है। तो पैराग्राफ रीड कर लेते हैं पहले बेटा। मोस्ट मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जो मोस्टली मेटल्स होती है ना उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे उनको हीट दोगे वो एक्सपेंड होगी, मतलब फैलेंगी। चलो ठीक है, बट रबर एंड वाटर बिहेव डिफरेंटली, लेकिन रबर और वाटर है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं। कैसे? ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पे रबर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है बेटा सिकुड़ना, है ना, छोटा हो जाता है। रबर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड, रबर तो सिकुड़ जाता है हीट देने पे, मेटल्स क्या कर रहे हैं, हीट देने पे फैल रहे हैं, और रबर क्या हो रहा है, हीट देने पे सिकुड़ रहा है। चलो ठीक है, और वाटर क्या कर रहा है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री। अच्छा, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, और जब आप उसे हीट करना शुरू करोगे तो वो बेटा वाटर भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से ऊपर जाएगा, तब ये वाटर है, ये बेटा फैलना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये बात यहाँ पे लिखिए, इट एक्सपेंड व्हेन हीटेड अबव 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब समझ गए, 4 डिग्री, जब वाटर 0 डिग्री पे है तो इसे हीट करना शुरू किया तो वाटर पहले बेटा सिकुड़ेगा, छोटा होएगा, है ना, जिसे आपने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से ऊपर चला गया तो वाटर एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, मतलब फैलना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर कूल डाउन, जब ऑब्जेक्ट्स को ठंडा किया जाता है, पार्टिकल्स विद इन द मैटर, जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव स्लोवर,
वो स्लोली मूव करते हैं, ओके। एंड मेक द ऑब्जेक्ट श्रिंक, और उससे क्या है, ऑब्जेक्ट है ना सिकुड़ जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, इन देयर शेप साइज एंड वॉल्यूम। तो अगर ऑब्जेक्ट श्रिंक हो रहा है तो बेटा उसका शेप भी छोटा हो जाएगा, साइज भी छोटा हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, मोस्ट सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एज देयर टेम्परेचर फॉल्स। तो मोस्टली बेटा क्या होता है नेचर में कि जो भी सब्सटेंस है ना आपके, वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब उनका टेम्परेचर कम कम होगा। या फिर ऐसे बोलो, जित मोस्टली जो सब्सटेंस होता है अगर आप उन्हें ठंडा करोगे तो वो बेटा सिकुड़ के छोटे होते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कोई इतना बड़ा सब्सटेंस है वो सिकुड़ के इतना सा हो जाएगा, बहुत बेटा माइनर चेंज होता है, छोटा सा। मतलब इतना बड़ा सब्सटेंस है तो ठंडा करने पे हो सकता है वो शायद थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है, बट छोटा जरूर होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये पैराग्राफ हमने रीड किया, अब इसमें से 3 क्वेश्चन पुटअप किए हैं इसने, 3 क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का है, व्हाट डज मर्क्यूरी राइज इन ए थर्मामीटर ऑन हीटिंग। बच्चों मैंने आपको है ना थर्मामीटर वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड मेटल होता है जिसका नाम होता है मर्करी, ओके। तो ये पूछ रहा है कि मर्करी को जब आप हीट करते हो, थर्मामीटर के अंदर होता है क्या, मर्करी, और जब आप इस मर्करी को हीट करते हो तो ये मर्करी है ना राइस होना शुरू हो जाता है, थर्मामीटर में ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ओके। तो ऐसा इसलिए होता है बेटा, एज द टेम्परेचर गोज अप, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, द मर्करी एक्सपेंड्स एंड राइस इन द थर्मामीटर। तो मर्करी क्या करता है, एक्सपेंड होना शुरू होता है, और एक्सपेंड होके वो थर्मामीटर के ऊपर जो ट्यूब होती है उसमें वो राइस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर टेलीफोन वायर नॉट पुल्ड टाइटली। टेलीफोन वायर जो खंबे पे आजकल तो नहीं लगते बेटा, लेकिन पहले जो वो डोरी वाला टेलीफोन होता था ना, उसके लिए डिस्क की केबल की तरह खंभों पे वायर लगाते थे, टेलीफोन वायर। तो वो टेलीफोन वायर को है ना खींच के टाइट नहीं बांधते थे, ओके, खींच के टाइट नहीं बांधते थे उनको, थोड़ा लूज बांधते थे। तो वो थोड़ा लूज क्यों बांधते थे उनको, बिकॉज वायर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विंटर और कोल्ड वेदर। क्योंकि बेटा अगर आपने वायर को खींच के बांध दिया ना, तो क्या होता था, सर्दियों का मौसम आते ही है ना, क्या होता है, कोई भी मैटर है वो क्या ठंड में सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो वायर जब सिकुड़ता है तो बेटा वो अपने आप टूट के गिर जाता है, इसलिए वायरों को थोड़ा लूज करके बांधा जाता है, ठीक है, टेलीफोन वायरों को। और सेम बेटा इलेक्ट्रिसिटी के वायरों को भी थोड़ा लूज करके ही लटकाया जाता है खंभों में, कभी भी खींच के नहीं लटकाते, क्योंकि ठंडे होने पे वो कंप्रेस होंगे, सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ेंगे तो वो टूट जाएंगे। नेक्स्ट है, वाई इज स्पेस लैप बिटवीन द रेल्स। अच्छा, जो रेल की पटरियां होती है ना बेटा, उनके बीच में स्पेस क्यों देते हैं छोटा छोटा, देखना कोई भी रेल की पटरियां होती है ना, तो जहाँ पे दो रेल की पटरियां होती है उनके बीच में कम से कम इतना स्पेस छोड़ते हैं वो, ओके। वो क्यों छोड़ते हैं, बिकॉज रेल एक्सपेंड इन समर और हॉट वेदर। क्योंकि जो रेल की पटरियां होती है ना बेटा, वो गर्मियों में फैलती हैं। मतलब मान लो इतनी लंबी आपने रेल की पटरी लगाई, तो गर्मियों के अंदर वो फैल के थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए उनके बीच में हम थोड़ा थोड़ा गैप देते हैं। अगर मान लो गर्मियों में रेल की पटरी थोड़ी सी बड़ी होगी ना, तो वो गैप के अंदर एडजस्ट हो जाए, ओके, एक दूसरे को धक्का देके ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा असर्शन और रीजन वाला। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ से आपके शुरू हो गए बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके, रीड करते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए चेंज फ्रॉम योर सराउंडिंग। अपने चारों तरफ से देख के कुछ भी एक चेंज का एग्जांपल दे दो। तो मैंने ऐसे ऊपर देखा बच्चों, तो मुझे दिख रहा दिन हो रहा है, और ये डे है वो नाइट में जरूर कन्वर्ट होगा, तो मैंने लिख दिया डे चेंज इनटू नाइट, ओके। नेक्स्ट है, कैन यू गेट वुड फ्रॉम सॉडस्ट। सॉडस्ट का मतलब होता है बेटा लकड़ी का चूरा, लकड़ी का जो चूरा होता है ना उसे सॉडस्ट कहते हैं। तो सॉडस्ट से आप वापस वुड बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते बेटा, सॉडस्ट से आप कभी भी सॉलिड वुड नहीं बना सकते जैसा पहले ओरिजिनल था पेड़ में, ओके। तो इसमें जाएगा नो। नेक्स्ट, कैन वी से डिफॉरेस्टेशन इज अ रिवर्सिबल चेंज। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है बेटा जंगल को काटना, है ना। तो जंगलों को काटना एक रिवर्सिबल चेंज है। मतलब जंगल को काटो, काटने के बाद पेड़ को आप वापस लगा सकते हो क्या, कटे हुए पेड़ को नहीं लगा सकते ना। तो ये एक इनरिवर्सिबल चेंज है, ना कि रिवर्सिबल चेंज। तो इसमें भी जाएगा नो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल चेंज। नेचुरल चेंज का कोई एक एग्जांपल दो। तो बेटा नेचुरली कुछ अगर चेंज हो रहा है वो एग्जांपल दे दो। लाइक जैसे एक बेबी बॉय में ग्रो हो रहा है, तो ये भी नेचुरल होता है, ये भी एक एग्जांपल हो गया। बट मैंने लिख दिया बर्ड चेंज इनटू ए फ्लावर, एक कली
चेंज होती है फ्लावर में, जिसे हम डोडी भी कहते हैं। ओके, तो बर्ड चेंज इनटू ए फ्लावर, ये हो जाएगा नेचुरल चेंज का एक एग्जांपल। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। विच मेथड इज यूज्ड टू कवर द वुडन व्हील्स ऑफ बुल्क कार्ट विथ ए आयरन रिम्स। आयरन रिम बच्चों एक आयरन का एक रिंग टाइप में होता है, इस तरह से। इसको क्या करते हैं, एक लकड़ी का फैया होता है ना, वुड व्हील। तो ये आयरन की रिम है, आयरन रिम। इस आयरन रिम को लकड़ी के फैये के ऊपर, मतलब वुडन व्हील के ऊपर लगाना है। ओके, तो आयरन रिम को वुडन व्हील के ऊपर लगाने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो? वो यूज करते हैं हम बेटा श्रिंक फिटिंग। ओके, याद रखना इसे। और नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड आया है बुल लॉक कार्ट। इसका मतलब होता है आपका बैलगाड़ी। पहले के टाइम में जो बैलगाड़ी चलती थी ना, उनमें लकड़ी के पहिए होते थे बेटा, और लकड़ी के पहियों के ऊपर है ना एक आयरन की रिम लगी होती थी, ताकि वो पहिए खराब ना हो जल्दी से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। गिव टू एग्जांपल वेयर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आर यूटिलाइज्ड। ओके, कोई दो ऐसे एग्जांपल दो जहाँ पे मेटल का एक्सपेंशन मतलब मेटल बढ़ रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब मेटल क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये दोनों काम आते हो। ओके, तो एक तो बेटा रेलवे ट्रैक्स, ओके, और सेकंड इसमें आ जाएगा थर्मामीटर। यहाँ पे ये दोनों चीजें काम आती है। नेक्स्ट, केमिकल चेंज आर इनरिवर्सिबल। केमिकल चेंज इनरिवर्सिबल होते हैं। ओके, यस, इसमें आ जाएगा यस। नेक्स्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग टू एग्जांपल। तो टू एग्जांपल देके आपने जो अभी यस आंसर दिया है इसको जस्टिफाई करो। तो केमिकल चेंज के दो एग्जांपल लिख देना, बर्निंग ऑफ पेपर एंड बर्निंग ऑफ वुड। ये दोनों केमिकल चेंज है। ओके, क्योंकि पेपर को बर्न करने पे बाद है बेटा, वो पेपर जलने के बाद काला काला कुछ कोल बन जाता है, ठीक है। और बर्निंग ऑफ वुड, वुड भी बर्न होने के बाद कोल बन जाता है। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए चेंज कज बाय मिक्सिंग ऑफ थिंग। अब एक चेंज का एग्जांपल देना है जब आप कोई दो चीजों को मिक्स करो तो कुछ चेंज हो, ठीक है। तो इसमें लिख देना शुगर मिक्स इन वाटर गिव शुगर सॉल्यूशन। ओके, आपने वाटर के अंदर शुगर को मिक्स किया तो आपको क्या मिल गया, शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाई इज मेल्टिंग ऑफ बटर सेड टू बी ए फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर को आप फिजिकल चेंज क्यों बोल रहे हो, और इसको रिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंज भी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चों पहले बटर था, देखो फिजिकल चेंज क्यों है, पहले था बटर, ये आपका बटर है। अब बटर को आपने मेल्ट कर दिया। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन देखोगे, पहले भी बटर था, ओके, और अभी भी बटर है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ा। बटर यहाँ पे थोड़ा सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे बटर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है। ओके, यहाँ भी बटर, यहाँ भी बटर। तो क्या हुआ है, सिंपली इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। पहले ये सॉलिड था, अब लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो ये फिजिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट है रिवर्सेबल चेंज। ये रिवर्सेबल चेंज है, हाँ बेटा, क्योंकि आप बटर को मेल्ट कर सकते हो, और बाद में ये मेल्ट हो गया बटर तो इसको वापस से फ्रीज करके सॉलिड बटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब समझ लो बेटा इसका आंसर क्या लिखना है। बिकॉज कंपोजिशन इज सेम। ओके, पहले भी बटर था, बाद में भी बटर है, तो ये फिजिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसका कंपोजिशन सेम होता है, फिजिकल, बिकॉज कंपोजिशन इज सेम। और सेकंड है रिवर्सिबल चेंज, इसमें ये जाएगा। एंड बटर मेल्ट्स ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पे बटर मेल्ट हो जाता है। एंड ऑन कूलिंग, और जब आप इसे ठंडा करोगे इट बिकम सॉलिड अगेन, तो ये बटर वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, what is the difference between the changes rolling a chapati and baking of a chapati? ओके, तो दो तरह के चेंज है बेटा यहाँ पे। एक तो रोलिंग ऑफ ए चपाती, चपाती को आपने रोल कर दिया। एंड बेकिंग ऑफ चपाती, आपने क्या किया, चपाती को पका दिया। ओके, चपाती से रोटी बना दी बढ़िया मोटी फूली फूली। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों रोलिंग ऑफ चपाती है ना, ये तो एक फिजिकल चेंज है। ओके, क्योंकि आपने आटा लिया, उसको बेला, बेलने के बाद बेटा आपने रोटी बन गई, अब उसको रोल कर दिया।
रोल करने के बाद क्या करो, उसको वापस गोला बना सकते हो ना आप। तो ये हो गया रोलिंग ऑफ ए चपाती, ये तो हो गया फिजिकल चेंज। और बेकिंग ऑफ ए चपाती ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। नेक्स्ट है टीयरिंग ऑफ ए पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। पेपर के आप छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे तो ये इनरिवर्सिबल चेंज है, हाँ इनरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज पेपर रिसाइकलिंग। तो पेपर रिसाइकलिंग है, ये कौन सा चेंज है? पेपर रिसाइकलिंग होता है बेटा फिजिकल चेंज, ये ध्यान रखना, ओके। क्योंकि आपने पेपर, आपके घर में अखबार वगैरह आता है वो पेपर का बना होता है, उसको आप रद्दी में बेच देते हो, रद्दी वाले क्या करते हैं इसको रिसाइकल करके वापस इसका पेपर बना देते हैं, ठीक है। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आ जाओ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ वाला, लास्ट का फर्स्ट देखते हैं। ए एक्सप्लेन हाउ चेंज टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, ओके। तो ये चेंजेस है ना, इनको हमें पहले तो ये बताना है कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है और इनके हमको एग्जाम्पल भी देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है चेंजेस कैन अकर इन डिफरेंट वेज। चेंजेस बेटा डिफरेंट डिफरेंट वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला फिजिकल चेंज, ओके। और इसमें एग्जांपल लिख देना, आइस चेंज इनटू वाटर, आइस वाटर में चेंज हुआ तो ये हो गया फिजिकल चेंज, क्योंकि आइस का फॉर्मूला भी H2O होगा। आइस का केमिकल कंपोजिशन की बात करो, आइस का केमिकल, आइस आपका चेंज हुआ वाटर में, ओके। फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गया इसलिए ये फिजिकल चेंज है, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ तो फिजिकल चेंज है। बट आइस के केमिकल कंपोजिशन की बात करो H2O, और वाटर का केमिकल कंपोजिशन भी होता है H2O, ओके। तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया आइस चेंज इनटू वाटर। ऐसे ही केमिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर। ऐसे ही बेटा इनरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा मिल्क चेंज इनटू कर्ड, क्योंकि मिल्क एक बार कर्ड में चेंज हो गया, मिल्क एक बार दही में चेंज हो गया, तो आप कर्ड को वापस मिल्क में चेंज नहीं कर सकते, तो ये हो गया इनरिवर्सिबल चेंज। इसके बाद रिवर्सिबल चेंज, इसका एग्जांपल है आइस चेंज इनटू वाटर, ओके। अगर आइस वाटर में चेंज हो गया तो वाटर को आप फिर से आइस में चेंज कर सकते हो, तो ये तो रिवर्स हो रहा है, ओके। तो रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल होगा आइस चेंज इनटू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। गिव एनी टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस के दो पॉइंट देने हैं, किस किस में? बिटवीन रिवर्सेबल एंड इनरिवर्सेबल चेंज में। इन दोनों चेंज में मतलब एक रिवर्सेबल चेंज है एक इनरिवर्सेबल चेंज है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताने और दो दो पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो पहले देखो बच्चों रिवर्सेबल चेंज का फर्स्ट पॉइंट, दिस चेंज कैन बी रिवर्स। जो रिवर्सेबल चेंज है वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट, केमिकल कंपोजिशन आर नॉट चेंज। जो भी रिवर्सिबल चेंज है ना बेटा उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। सेकंड है इनरिवर्सिबल चेंज, इनरिवर्सिबल चेंज बेटा कांट बी रिवर्स, इनरिवर्सिबल चेंज है वो रिवर्स नहीं होगा, नाम से ही देख लो इनरिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो तो कांट बी रिवर्स। सेकंड है इसका केमिकल कंपोजिशन इन चेंज, जो इनरिवर्सिबल चेंज होता है ना बेटा उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, मतलब आपको कोई नई चीज मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आपने क्या किया, CO2 है बेटा, CO2 को आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर देखो कार्बन एक अलग प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन एक अलग प्रोडक्ट है। यह है कार्बन डाइऑक्साइड, इस यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे यह है कार्बन और यह है ऑक्सीजन, तो यह है इनरिवर्सिबल चेंज, ओके, क्योंकि इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। सी distinguish between physical and chemical changes, give two example of each। हाँ तो आपको डिफरेंस बताना है फिजिकल और केमिकल चेंज में और उनके एग्जाम्पल भी देने हैं, दो दो एग्जाम्पल देने हैं एक्चुअली दोनों के। तो देखो इसका आंसर, फिजिकल चेंज फर्स्ट, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरा, दीज चेंज आर मोस्टली रिवर्सेबल, जो भी फिजिकल चेंज होते हैं ना मोस्टली रिवर्सेबल होते हैं, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सेबल नहीं होते, बट बेटा मैक्सिमम फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सेबल, ठीक है। एग्जाम एग्जाम्पल आइस चेंज इनटू वाटर, ये एग्जांपल हो गया, और दूसरा मेल्टिंग ऑफ वाटर, ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट लिख देना, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस आपको बन के तैयार मिलेगा। सेकंड है दिस चेंज ऑलवेज इनरिवर्सिबल, जो केमिकल चेंज है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, केमिकल चेंज ऑलवेज इनरिवर्सिबल होता है। अब इसके एग्जांपल देख लो, बर्निंग ऑफ पेपर,
बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को एक बार बर्न कर दिया तो जो बर्न हो गया उससे आप वापस पेपर नहीं बना सकते, तो इनरिवर्सिबल है, तो इसलिए यहाँ पे है दिस चेंज ऑलवेज इनरिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड, वुड एक बार बर्न हो गया तो जो बर्न हो गया उससे आप वापस वुड नहीं बना सकते, तो ये भी इनरिवर्सिबल। ओके, तो केमिकल चेंज है वो सारे डेफिनेटली 100% इनरिवर्सिबल होंगे। नेक्स्ट है हाउ इज बर्निंग ऑफ ए कैंडल विक डिफरेंट फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ए कैंडल वैक्स। कैंडल विक मतलब मोमबत्ती में अंदर जो बत्ती होती है ना बेटा, एक तो वो जल रही है, ठीक है, और दूसरा काम क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ए कैंडल वैक्स, मोमबत्ती के चारों तरफ जो वैक्स होता है मतलब जो मोम होता है वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक तो कैंडल विक जल रही है और एक वैक्स है जो मेल्ट हो रहा है। ओके, तो आपको बताना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखो बेटा क्या है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल विक इज केमिकल चेंज, अगर मोमबत्ती एक बार जल गई तो वापस आप है ना वो मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है ना उसको वापस नहीं ला सकते अगर वो एक बार जल गया तो बर्निंग ऑफ ए कैंडल विक इज ए केमिकल चेंज। एंड मेल्टिंग ऑफ ए कैंडल वैक्स, तो बेटा मोमबत्ती के चारों तरफ जो वैक्स होता है, मोमबत्ती के चारों तरफ जो मोम होता है ना उसको आप मेल्ट कर लो, पिघल जाएगा। ओके, अब उसको आप वापस से जमा लो, ठंडा कर लो, तो वापस से वो क्या हो जाएगा, वैक्स बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो यही डिफरेंस होता है, जो कैंडविक का बर्न होना ये तो हो गया केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज फिजिकल चेंज। ओके, इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ इज ए मेटल रिम फिक्स अराउंड द वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट। ओके, एक कार्ट होती है, कार्ट के अंदर जो लकड़ी के पहिए होते हैं वुडन व्हील, उन वुडन व्हील के चारों तरफ बेटा एक मेटल की रिम होती है ना, तो मेटल की रिम को कैसे फिट करते हैं, तो इसका आंसर है when metal rim heated it expand, जब मेटल की रिम को आप हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होता है, हमने पढ़ा था कि मेटल को जब भी हम हीट देते हैं वो एक्सपेंड होती है, मतलब वो फैलती है। तो ठीक है, मेटल की रिम को हमने हीट दिया और वो थोड़ी सी फैल गई। ओके, एंड इजीली फिट ऑफ द वुडन व्हील, तो वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो वो जो लकड़ी की व्हील है वुडन व्हील के ऊपर इजीली फिट हो जाती है। फिट होने के बाद बेटा उसको ठंडा होने दो, ठंडा होने के बाद वो वापस से कंप्रेस होगी, छोटी होगी, तो वो लकड़ी के ऊपर अच्छे से फिट हो जाती है। आफ्टर कूलिंग द आयरन कॉन्ट्रैक्ट्स, जब रिम को आप ठंडा करते हो, आयरन की रिम को आप ठंडा करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, मतलब सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। एंड फिट टाइटली अराउंड द व्हील, और व्हील के चारों तरफ बेटा बहुत टाइटली फिट हो जाती है ना, तो ऐसे बेटा आप क्या करते हो, मेटल रिम को फिक्स करते हो वुडन व्हील के ऊपर। इसी के साथ बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।